जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतन अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी जैसे बहुत बहुत सरल, बहुत शांत हो गई है। और ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं हैं ज़िंदगी में। मुश्किलें तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और आपने मुझे सिखाया है ज़िंदगी की जो समस्याएं आती हैं, हमारी तकलीफ़ें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कि वो हमारा एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की। वो सिचुएशन हमको कुछ सिखा रही है, तो उसका सामना करना चाहिए। और फिर समस्याओं से कैसे हम निपटे, इसके बारे में भी गुरुजी आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था मेरे को कुछ टाइम पहले। तो उसमें आपने मैसेज के थ्रू जैसे बताया कि पानी में गिरने से कभी मौत नहीं होती है। मौत तब होती है जब तैरना ना आता हो। और इसी तरह से हम ये जो, और मतलब कितना डीप मीनिंग है इस बात का कि भैया अगर आपको तैरना आता है और आप पानी में गिरोगे तो आप अपने आप को बचा सकते हो। तो ऐसी जिंदगी की जो हमारी सिचुएशंस, जो खासकर जो चैलेंजेस आते हैं, कठिनाई आती है, तो वो सिचुएशन हमारे लिए समस्या नहीं है। पहली बात, हम उसको किस तरह से देखते हैं। अगर हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उसको नहीं सुलझा पाएंगे, तो वो तो तकलीफ अगर सपोज 10% की होगी तो वो हमको 70-80% लगेगी। तो इसलिए गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से इस मैसेज के थ्रू ये चीज़ का एक जो एसेंस होता है वो समझाया कि सिचुएशंस कभी हमारे लिए समस्याएं नहीं बनती हैं। समस्याएं तब बनती हैं जब उनसे हमें निपटने का तरीका नहीं आता है। और गुरुजी ने फिर कहा कि अपने गुरुजी पर भरोसा रखो और उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, तब समस्या से निपटने का ज्ञान भी मिल जाएगा। और ये तो मैं अब देख रही हूँ, जैसे मेरी आंखों के आगे से पट्टी अब हटती जा रही है धीरे धीरे। पहले मैं कुछ भी सिचुएशन इस तरह की आती थी तो मैं थोड़ा बौखला जाती थी, थोड़ा चिंताग्रस्त हो जाती है, तो और ऐसा लगता था कि बस इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है, मैं तो उसको कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। हेल्पलेसनेस फील होती थी। लेकिन पता नहीं गुरुजी क्या जादू करते हैं, क्या उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि धीरे धीरे आदमी के अंदर, जैसे मेरे अंदर, एक आत्मविश्वास आता जा रहा है। और गुरुजी ने जैसे ऐसा नहीं कि सीधा ही मेरे को कहीं ऐसे बहुत डीप ज्ञान में डाल दिया, धीरे धीरे जैसे हाथ पकड़ के एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं। पहले सत्संग के थ्रू बातें मतलब मेरे को समझ में आती थी अपनी ज़िंदगी को कैसे मैं सिचुएशंस को कई बार कैसे हैंडल कर सकती हूँ। उसमें गुरुजी कई बार उपाय बताते थे। जैसे अभी मेरे बच्चों को लेके कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन्होंने बोला है कि भैया हर मंगलवार को उन दोनों बच्चों के ऊपर से 7 पान के पत्ते वार के और फिर हनुमान जी के सामने करना ये, और उन पत्तों को फिर आप जल प्रवाह कर दो। और इस तरह से कभी कुछ जैसे होता है कि वहाँ काली माता के यहाँ उनका चूल्हा चढ़ा दो। तो ऐसे ऐसे करके गुरुजी गौ माता को गुड़ खिलाने का एक रास्ता बताया गुरुजी ने। और मैं देखती हूँ जब भी मैं उस तरह से करती हूँ ना, उसका असर होता है। एक तो ऑटोमेटिकली मन भी शांत हो जाता है, और एक बार मन शांत होता है तो रास्ते अपने आप आगे दिखने लग जाते हैं साफ। नहीं तो परेशानी जब दिमाग में होती है तो आदमी सही रास्ता, आंखों के ऊपर ऐसा लगता है बस अंधेरा छाया हुआ है। तो इस तरह से तो गुरुजी ने जैसे धीरे धीरे, मेरे को अभी 1 साल ही हुआ है, जैसे गुरुजी से वो डीप कनेक्ट जैसे बनता है ना, धीरे धीरे अब बढ़ रहा है जैसे। तो गुरुजी ने शुरुआत वैसे की। और अभी
कुछ दिनों पहले से गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा अब तू ये जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी पढ़, उसमें तुझे बहुत सारे तेरे सवालों का जवाब मिलेगा। जैसे मैं कई बार क्वेश्चन करती रहती थी, कई बार रिश्ते इतने ज़्यादा अटक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है कि यू उसमें इतना दर्द क्यों भर गया और इसका क्या वो है। तो गुरुजी ने फिर यही मेरे को उस मैसेज के थ्रू बोला कि तू ये वाली किताब पढ़, इसमें तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मतलब मेरे को मन को इतना अच्छा लगा, और बाई चांस मेरे पास वो बुक थी, मैंने पिछले साल पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे को बड़ी वो थोड़ा सा मुश्किल लगा था थोड़ा सा, और शायद उस समय मैं रेडी नहीं थी उस किताब को पढ़ने के लिए, और शायद अब वो रेडीनेस आई है। तो शायद गुरुजी ने वो भी भांप लिया, क्योंकि मैंने फिर से जब इस बार वो किताब निकाली तो मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा। मुझे लगा कि ओके, थोड़ा सा अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए। तो यहाँ तो गुरुजी बैठे हैं ना, कोई भी समस्या का हल जो हमारे बस में नहीं है वो गुरुजी कर देते हैं। तो गुरुजी ने मेरे सामने जैसे मेरा नाम भी सीमा है, तो एक सीमा आंटी हैं, उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी की पूरी एक समराइज्ड बहुत सारे उन्होंने उसमें सेशंस किए हुए हैं उसके, और वो यूट्यूब में लोडेड है। तो वो मेरे सामने आ गया, और एक एक चैप्टर की इतनी सुंदर व्याख्या सीमा आंटी जी ने की हुई है उसमें, कि मैं मतलब इस बुक से जैसे होता है ना कि लाइक आई हैव गॉट हुक्ड ऑन टू दिस बुक। एंड यहाँ मैं सीमा आंटी, आपका पहले तो गुरुजी का शुक्राना कि आपने मुझे इतना ब्यूटीफुल रास्ता मेरे सामने लाके खड़ा किया है, जिसमें चलने में मुझे इतना मजा आ रहा है गुरुजी, और इतने सारे मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल रहे हैं, जैसे दिल बाग बाग हुआ होता है, यू नो। और रास्ता भी मेरा तो साइड में दोनों तरफ इतने अच्छे सुंदर बाग, फूल वूल हैं सारे। तो थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू सीमा आंटी कि आपने जितने प्यार से और कितने अपनी सोच से, कितनी अच्छी आपकी सोच, क्योंकि उसने कई जगहों पे आपने अपना उसमें पर्सपेक्टिव भी डाला हुआ है बुक में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उस बुक में। तो उस बुक के जो विजडम है उससे कनेक्ट करने में बहुत इजी हो जाता है। सो थैंक यू। मतलब मेरा तो एवरी डे, मतलब मुझे ये सुनना ही है, और मेरे को सुबह नहीं मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज तो मेरा दिन अच्छा नहीं निकलेगा। और जिस दिन मैं ये सुबह सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मतलब दिल को राहत मिल गई है, और आज फिर से मुझे एक अच्छी क्लैरिटी आ गई। इतना मतलब दिन बहुत अच्छा निकलता है फिर। तो ये एक है, और एक और जो गुरुजी के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। गुरुजी, आपने जैसे आपको गुरुजी ने देखा कि मुझे थोड़ा सा ये जो भी है शब्द वगैरह मैं सुनती थी, तो मैं कई बार चीज़ों से उतना कनेक्ट नहीं कर पाती जब तक मुझे उसका मतलब ना पता हो। मतलब फिर वो ना एक अंदर अच्छी तरह से घर कर जाती है वो बात। जैसे अब शब्द हैं, ठीक है, सुनती थी, अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती है, कुछ समझ में भी आते थे, लेकिन बहुत सारे नहीं समझ में आते थे। तो गुरुजी ने उसका भी रास्ता सामने मेरे तो दे दिया। तो एक गुरुग्राम सेवा ग्रुप करके है, गुड़गांव बेस्ड है ये। तो वो लोग ये वाला जो सेवा ग्रुप है, ये हर सुबह एक इसमें सत्संग शेयर करते हैं, जिसमें ये शब्द होते हैं, और साथ में आई थिंक ये रिंकू वीर जी हैं, ये अंकल जी, ये वो शब्द इतना सुंदर गाते हैं और साथ में उसकी व्याख्या करते हैं, मतलब बहुत सरल शब्दों में उसका मतलब समझाते हैं। तो मतलब दिस इज अनदर थिंग विच लाइक आई फील कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मतलब हर सुबह मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी का वो चैप्टर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं ये एक जिसमें शब्द का व्याख्या होती है ये वाला, और साथ में गुरुजी के भजन शब्द, मतलब द होल प्लेलिस्ट इज लाइक पूरा सत्संग जो होता है वो इट इज लाइक डिवाइन,
इट इज फुल ऑफ डिवाइन एंड यू फील कनेक्टेड टू, जैसे कई बार मुझे लाइक आई फील एज इफ लाइक माई सोल इज नाउ फीलिंग नरिश्ड. मतलब अभी तक तो ज्यादा फोकस शरीर की डिमांड्स के ऊपर कि ये चाहिए खाने के लिए, अभी मुझे मैं थक गई हूँ, मैं ये है मैं वो हूँ. जैसे हम लोग जैसे भ्रम की दुनिया में रहते हैं. इट इज ऑल अबाउट आवर बॉडी, आवर सेंसेस, बट देन वी आर नॉट दिस एक्चुअली. और मुझे इससे जो सीखने के लिए मिल रहा है कि हमारे अंदर हमारी एक जो आत्मा है, दैट इज पार्ट ऑफ द डिवाइन सोर्स. So that is the connect we need to. This is the soul journey that we are all on to. तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये मेरे लिए एक तरह का जैसे I feel so happy, I feel so joyful जब मैं ये सुनती हूँ और उसका जो मुझे सीख मिलती है, उसकी जो विजडम मिलती है और वो मैं अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर पाती हूँ, क्योंकि इतने सरल शब्दों में समझाया जाता है कि उसको अप्लाई करना बड़ा इजी होता है वो. तो मैं अपनी जिंदगी के अंदर इतने चेंजेस महसूस कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी. सच्ची में मैं मतलब दिस इज लाइक अ ट्रू ब्लेसिंग गुरु जी. आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड एवर कि आई विल बी लाइक कनेक्टिंग टू माई सोल. मतलब अभी तो आई डोंट इवन नो लाइक it may be just 0.0001% of what I may be able to do, but it feels ethereal. Like सुबह एक अब अमृत वेला का भी मतलब मेरा एक रूटीन अब बन गया है. वो भी मैं बोलूँगी गुरुजी आपने मुझे, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि पहले मैं करती थी लेकिन बीच में गैप आ गया था और वापस नहीं आ रहा था मेरा वो. और मैं बहुत बेचैन रहती थी क्योंकि मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून वाला लगता है, लेकिन मैं उसको वापस नहीं कर पा रही थी. और देखिए जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में एक्टिवली आए हैं, मतलब गुरुजी कब से हैं मेरे पास में मुझे तो पता भी नहीं है, बट आई कैन सेंस दैट ही हैज बीन देयर विद मी फॉर सो लॉन्ग. बट वॉट एवर इट इज कि हम लोग विश्वास तभी करते हैं ना जब हमारे आंखों के सामने कुछ हमको दिखता है होते हुए. अंदर जो कुछ चेंजेस होते हैं वो हम शायद उतना नहीं उसको महसूस कर पाते जितना कि आंखों के सामने होता हुआ कुछ दिखता है. तो यहाँ पर यही मैं देख रही हूँ कि अब जैसे ये मेरा अमृत वेला का रूटीन है और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी का जो मैं अब उसके जो पढ़ पा रही हूँ और ये जो गुरुग्राम सेवा ग्रुप से जो शब्द की जो व्याख्या होती है, मतलब ये जैसे एक मेरी जिंदगी को एक होलसम बना दिया है. मतलब ऐसा नहीं कि तकलीफें नहीं हैं, चैलेंजेस हैं, बच्चों के साथ में भी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं इस समय, लेकिन मैं देखती हूँ पहले अगर मैं होती सेम वही होती तो मैं इतनी एंशियस हो गई होती और मतलब मेरे बाकी और किसी चीज में भी ध्यान नहीं जा रहा होता. लेकिन अब मैं बहुत काम रहती हूँ. पहली बात तो गुरुजी पे पूरा पूरा भरोसा है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है. मतलब नथिंग जो वो सोचेंगे, जो वो करेंगे, वो हम सबके भले के लिए होगा संगत जी, हम सबके भले के लिए होगा. तो वो विश्वास बहुत बहुत मेरे को एक वो राहत पहुंचाता है. तो उसमें जैसे अब गुरुजी कहते हैं कि बेटे तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ में, तेरा कोई भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा. और ये तो गुरुजी फिर मेरे को ये इस तरह से भी बोलते हैं कि तू बहुत दिल की साफ है, तू इतनी साफ है दिल की कि तेरी हर बात मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मुझे तेरे बुलाने पर आना ही पड़ता है. तो गुरुजी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतना अपनापन आपसे मिलता है गुरुजी की मतलब क्या कहूँ. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी आराम से मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ. इसके बावजूद कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो एक शांत मन, और यही मुझे चाहिए था,
पीस ऑफ द माइंड, बिकॉज उसके अंदर से फिर आपको एक शक्ति मिलती है. वंस योर माइंड इज पीसफुल, you get the energy, you get the ways out to deal with your life situations. क्योंकि हम उनको नहीं अवॉइड कर सकते हैं. we cannot go the escape route. We have to face the reality, but we also start seeing what is the actual reality. क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजों के भाग रहे होते हैं उसके पीछे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. उसके पीछे भागने से हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा. तो सही चीजों के पीछे भागो जो आपके कंट्रोल में है, जिसके लिए आप कुछ कर सकते हो. तो ये इतना बड़ा मतलब जिंदगी का ज्ञान जो समझ में आ रहा है कि लाइफ इज सो जॉयफुल. और उसमें जैसे गुरुजी फिर कहते हैं कि चिंताएं तो हट जाती हैं जब हमें यह पक्का पता होता है कि हमारा भविष्य गुरुजी के हाथों में सुरक्षित है. यस गुरुजी, दैट इज व्हाट यू मीन टू मी. यू नो, I feel so safe. I have never felt so safe before गुरुजी. चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मालूम है मैं उसका सामना करूंगी क्योंकि आप मेरे साथ में हो गुरुजी. Thank you गुरुजी. Thank you so much. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय.